हेलो, नमस्ते। तो आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल ड्राई फ्रूट की एक बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। इस मिठाई में मैंने चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है, फिर भी यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सभी ड्राई फ्रूट को बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट करिए या फिर अब थोड़ा सा घी डालकर उसे रोस्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने मखाना को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसकी नमी को हमें ख़त्म कर लेना है। तो यहाँ पर मखाना बहुत ही अच्छे से भून चुकी थी। अब हम इसे निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में फिर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और बाकी सभी ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता सभी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है और 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। इसे भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी ड्राई फ्रूट के एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें मखाना को डाल दिया है। साथ ही में हमने जो सभी ड्राई फ्रूट को भून के रखा था उसे भी डाल देना है और इसे बहुत ही अच्छे से हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी ड्राई फ्रूट को बहुत अच्छे से पीस लिया है। तो मिठास के लिए यहाँ मैं खजूर का प्रयोग कर रही हूँ, साथ में गुड़ डाल रही हूँ। चीनी का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने उन सभी को बहुत ही अच्छे से फिर से पीस लिया था। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी फिर से डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसे डाल देंगे और बस मिक्स कर लेंगे। अब हमें भूनना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसे भून लिया था। अब मैं यहाँ पर छोटी कटोरी की 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को हमें बिल्कुल लो रखना है और साथ ही में मैं 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छे से हमें कुक कर लेना है, जब तक कि यह बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट बाद यह मिक्सचर बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसके पेपर मैंने बटर पेपर रख दिया है और थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि ना चिपके और उसे चारों तरफ फैला लेना है। और हमने जो मिक्सचर को तैयार किया था उसे डाल देना है और अपने हाथों की सहायता से प्रेस करते हुए चारों तरफ फैला लेना है। और यहाँ पर मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। आप डार्क चॉकलेट किसी भी प्रकार का चॉकलेट डाल सकते हैं और उसे चारों तरफ फैला लेना है। यह चॉकलेट मैंने घर पर ही बनाया है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ बहुत ही अच्छे से इसे फैला लिया है और ऊपर से मैंने वाइट चॉकलेट को भी पिघलाकर एक दूध की थैली में रख लिया था और उसी की सहायता से मैं बस हल्का सा डिज़ाइन दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बस अपने अनुसार इसे किसी प्रकार का डिज़ाइन दे देना है। मैं बस हल्का सा ही ऊपर से एक लाइन खींच रही हूँ और इसे हम कम से कम 2 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुकी थी और यह बहुत ही अच्छे से सेट हो भी चुकी थी। तो साइड से हल्का चिपक गई थी तो मैंने एक चाकू की सहायता से चारों तरफ घुमा लिया है। हालांकि हमने बटर पेपर रखा था, उसे धीरे से खींचने पर भी ये बहुत ही आसानी से निकल गई थी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और जो साइड का हिस्सा है उसे काट के हम निकाल देंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी यह मिठाई। बस अब हमें अपने चाकू की सहायता से
अपने मनपसंद के हिसाब से इसे शेप दे देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से काट लिया है। तो देखिए यह कितनी सुंदर और कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। तो मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। थैंक यू।